नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा राज्य जिसकी पहचान कभी दंगा, गुंडा राज और माफिया से थी, जहां के युवा को बाहर निकलने पर अपने राज्य का नाम बताने में भी हिचक होती थी, आज वही राज्य पूरे देश में कानून व्यवस्था का नया मानक स्थापित कर रहा है। सोचिए, आज से ठीक 8 साल पहले का उत्तर प्रदेश कैसा था। शायद आपको याद होगा वो दौर जब आए दिन दंगे हुआ करते थे, माफिया और अपराधी बेखौफ घूमते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक बड़ा बदलाव आया है। ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने गोरखपुर में 26वीं वाहिनी पीएसी परिसर में एक भव्य 11 मंजिला बैरक टावर और 30 बेड के अस्पताल का लोकार्पण करते हुए इस परिवर्तन पर बात की। गोरखपुर पीएसी में बैरक का लोकार्पण करने से पहले लोकनायक जयप्रकाश की प्रतिमा का अनावरण करने असुरन चौक पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कांग्रेस और सपा पर भी हमला बोला। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि आज हमारा उत्तर प्रदेश, जो कभी दंगा प्रदेश के नाम से बदनाम था, अब अनुशासित और उत्तम प्रदेश के रूप में जाना जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज कोई भी बाहरी व्यक्ति यूपी की कानून व्यवस्था पर उंगली नहीं उठा सकता। हमारे युवा को अब कहीं भी सम्मान मिलता है, जबकि पहले यूपी का नाम सुनकर कमरा तक नहीं मिलता था। ये दिखाता है कि नया भारत का नया उत्तर प्रदेश किस तरह से कानून व्यवस्था में एक मिसाल बन गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कैसे देश की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य की पुलिस तमाम चुनौतियों से जूझ रही थी। लाखों पद खाली थे, अब स्थापना सुविधा की कमी थी और पिछली सरकारों की नीयत सही न होने के कारण पारदर्शी भर्तियां नहीं हो पा रही थी। भ्रष्टाचार और कोर्ट में लगने वाली रोक ने युवाओं को भटकने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन योगी सरकार ने इस चुनौती को स्वीकार किया। रिकॉर्ड तोड़ भर्तियां और प्रशिक्षण का नया अध्याय आज उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्तियों का नया रिकॉर्ड बन चुका है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 8 सालों में 2,16,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई है। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी 60,244 पुलिसकर्मियों की हालिया भर्ती भी शामिल है। खास बात यह है कि इन भर्तियों में न किसी की सिफारिश चली है और न ही भ्रष्टाचार का कोई खेल हुआ है। सब कुछ पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ। सिर्फ भर्ती ही नहीं, प्रशिक्षण क्षमता में भी भारी वृद्धि हुई है। जहां पहले एक बार में केवल 3,000 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा सकता था, वहीं आज 60,000 से अधिक प्रशिक्षु एक साथ प्रदेश के 112 प्रशिक्षण केंद्रों पर ट्रेनिंग ले रही हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों को एक महत्वपूर्ण मंत्र भी दिया, ट्रेनिंग में जितना पसीना बहेगा, फील्ड में उतना कम खून बहेगा। याद कीजिए, जब मुख्यमंत्री पहली बार लखनऊ पुलिस लाइन का निरीक्षण करने गए थे तो वहां की जर्जर हालत देखकर उन्हें काफी निराशा हुई थी। तब उन्होंने हर थाने, पुलिस लाइन और पीएसी वाहिनियों में सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए थे। आज खुशी की बात है कि यूपी के हर कोने में पुलिस की अवस्थापना सुविधाओं में जबरदस्त सुधार हुआ है। कई जिलों में तो पुलिस बैरक की बिल्डिंग सबसे ऊंची मीनानुमा इमारत बन गई है। इस मौके पर सांसद रवि किशन शुक्ल ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी सरकार में पुलिस बल का मनोबल बढ़ा है और हर संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके कारण यूपी का लॉ एंड ऑर्डर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी ख्याति बना चुका है। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों पर भी चिंता जताई। उन्होंने बताया कि हर साल 20 से 22,000 लोग सड़क हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं, जिससे कई परिवार बिखर जाते हैं। और उन्होंने इस गंभीर समस्या को कम करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने और लोगों को, विशेषकर स्कूली बच्चों को, ट्रैफिक नियमों, ओवर स्पीडिंग और ब्लैक स्पॉट के बारे में प्रशिक्षित करने की अपील की। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में शांति की कल्पना कोई करता भी कर भी नहीं सकता था। एक सपना था, कारण था तब उत्तर प्रदेश पुलिस बल में लाखों की संख्या में पुलिस कार्मिकों के पद खाली थे, लेकिन नियत का भाव, सही नियत न होने के नाते तत्कालीन सरकारें पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पा रही थी। परिणाम था उत्तर प्रदेश के नौजवानों को भटकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। जब भी वे पुलिस की भर्ती निकालते थे, कुछ ना कुछ ऐसी खामी छोड़ते थे जो बेईमानी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे, और बाद में न्यायालय उसमें रोक लगाती थी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने पिछले 8 वर्ष में 2,16,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की। 2,16,000 पुलिस कार्मिकों की सफलतापूर्वक भर्ती करने के साथ ही अभी हाल ही में 60,244 देश ही नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी भर्ती है। और सबसे बड़ी भर्ती की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने किसी भी व्यक्ति को सिफारिश की नौबत नहीं आई पड़ी। किसी भी प्रकार
ने तो साहस किया, तो शक्ति के साथ उससे निपटने का काम सरकार ने किया। परिणाम था कि आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम लोगों ने एक साथ 60,244 को मिलाकर के 2,16,000 पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया पिछले 8 वर्षों में संपन्न करके देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने वाकई एक बड़ा परिवर्तन देखा है। गुंडा राज और दंगों की पुरानी कहानी को पीछे छोड़कर आज यह राज्य कानून व्यवस्था और विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या उत्तर प्रदेश वाकई बदल गया है? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचती रहे। जय हिंद।